कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों देखिएगा, हम लोग वेद पढ़ रहे थे। कल आप लोगों को वेद के बारे में इंट्रोडक्शन कराया गया था। तो देखिएगा आज हम लोग वन बाय वन करके सभी चारों वेदों को पढ़ते हैं। तो देखिएगा आज का जो हमारा पहला वेद है वो है ऋग्वेद। देखिएगा वेद आपको कितने प्रकार के बताए गए हैं, 4 प्रकार के। एक हो गया ऋग्वेद और दूसरा हो गया यजुर्वेद, तीसरा हो गया सामवेद और चौथा हो गया अथर्ववेद। यानी वेद कुल 4 प्रकार के हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, तो वन बाय वन करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा जो हमारा सबसे पहला वेद है आज का वो क्या है, ऋग्वेद है। तो देखिएगा ऋग्वेद शब्द की उत्पत्ति, और आपसे पूछा जाए ऋग्वेद शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो आप कहेंगे संस्कृत भाषा के ऋग शब्द से हुई है। ठीक, ऋग्वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के ऋग शब्द से हुई है। तो अब देखिएगा ऋग शब्द का मतलब क्या होता है। जैसे आपको बताया गया था वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विद शब्द से हुई है, और विद शब्द का अर्थ क्या था, तो विद शब्द का अर्थ था ज्ञान या जानना। ठीक, वैसे यहाँ पर देखिएगा ऋग्वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के ऋग शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र। छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र। और ये कैसा मंत्र होता है, तो ये मंत्र देवताओं की स्तुति में गाए जाते हैं। किसकी स्तुति में, देवताओं की स्तुति में गाए जाते हैं। ठीक, तो आप सिर्फ इतना बोलेंगे ऋग्वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के ऋग शब्द से हुई है, और ऋग शब्द का अर्थ होता है छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र जो देवताओं की स्तुति में गाया जाता है। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिएगा वर्णन। अगर आपसे पूछा जाए ऋग्वेद में किसका वर्णन किया गया है, ऋग्वेद में किसका वर्णन किया गया है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद में ईश्वर की प्रार्थना अथवा ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। ठीक, ऋग्वेद में किसका वर्णन किया गया है, ईश्वर की प्रार्थना अथवा ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। अब देखिएगा भाषा। अगर आपसे पूछा जाए ऋग्वेद की भाषा क्या है, तो आप कहेंगे संस्कृत, वो भी पद्य में। ठीक, हमें पता है संस्कृत गद्य और पद्य 2 भाषाओं में लिखा जाता है। ठीक, तो ऋग्वेद किस भाषा में है, संस्कृत पद्य। लिपि क्या है, इसकी लिपि ब्राह्मी है। ठीक, आप लोगों को वैसे भी बताया गया था वेद संस्कृत में लिखा गया है, और उसकी लिपि क्या है, ब्राह्मी। ब्राह्मी यानी बाएं से दाएं की ओर लिखा गया है। ठीक, तो यहाँ पर भाषा क्या हो गई, संस्कृत पद्य, और लिपि हो गई ब्राह्मी। रचना काल। अगर आपसे पूछा जाए ऋग्वेद का रचना काल कब से कब तक माना जाता है, तो आप कहेंगे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, पुरोहित आपसे पूछा जाता है। ठीक, कोई भी एक पुरोहित का पूछ सकता है, चाहे ऋग्वेद का, चाहे यजुर्वेद का, सामवेद का या अथर्ववेद का। तो देखिएगा ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं, ऋग्वेद को पुरोहित को होता या होत्र कहा जाता है। ठीक, ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है, होता या होत्र कहा जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर महिला, यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि वेदों को सिर्फ पुरुषों ने नहीं लिखा है, वेदों में महिलाओं ने भी वेद मंत्रों की रचना करने में उन्होंने भी सहयोग किया था। तो हमें इस बात को समझना होगा कि पुरुषों के साथ साथ कुछ महिलाओं ने भी वेद मंत्रों की रचना में सहयोग किया था। तो किन महिलाओं ने, उनमें से कुछ का नाम है जैसे अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, सिक्ता, विश्वारा, राची, निवावरी और कक्षावृत्ति जैसी महिलाओं के नाम मिलते हैं कहाँ पर, ऋग्वेद में। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा ये जो महिला है लोपामुद्रा, यहाँ पर थोड़ा सा इनको हाईलाइट करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा लोपामुद्रा जो थी वो एक क्षत्रिय वर्ण की महिला थी, लेकिन इन्होंने जो शादी किया था एक ऋषि से किया था। थी क्षत्रिय वर्ण की महिला, लेकिन शादी किससे किया था, एक ऋषि से किया था, और उस ऋषि का नाम क्या था, तो ऋषि का नाम था अगस्त्य। यानी इन्होंने अगस्त्य ऋषि से क्या किया था, शादी किया था। ठीक, तो अगस्त्य ऋषि से किसने शादी किया था, तो आप कहेंगे लोपामुद्रा ने। ठीक, और यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा यह दुनिया का प्रथम रचित धर्म ग्रंथ है। कौन, ऋग्वेद पढ़ रहे हैं तो ऋग्वेद के बारे में यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। तो देखिएगा ऋग्वेद जो है वो दुनिया का प्रथम रचित धर्म ग्रंथ है। जैसे अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है दुनिया का प्रथम रचित धर्म ग्रंथ है, एग्जाम्पल में दे दिया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो आप किसको टिक करने वाले हैं, ऋग्वेद को। ठीक, इसके बाद देखिएगा
वेदों में प्रथम एवं प्राचीन वेद है। आप खुद से सोचिए, हम लोग वेद में पहला वेद कौन पढ़ रहे हैं? ऋग्वेद। यानी वेदों में ये क्या है? प्रथम, और प्रथम है तो सबसे पुराना यानी प्राचीन होगा, ठीक। तो वेदों में प्रथम एवं प्राचीन वेद कौन है? आप कहेंगे ऋग्वेद। अब देखिएगा, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ अगर आपसे पूछा जाए, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है, तब भी आप क्या कहेंगे? ऋग्वेद कहेंगे, ठीक। अब देखिएगा शाखाएं, ऋग्वेद की शाखाएं, तो देखिएगा ऋग्वेद की शाखाओं में साकल शाखा है, वास्कल शाखा है, संखायन शाखा है और अश्वशालायन और मांडूक्य शाखा। ये टोटल 5 शाखाएं हो गई ऋग्वेद की। कौन कौन? तो आप कहेंगे साकल शाखा, वास्कल शाखा, संखायन शाखा, अश्वशालायन शाखा और मांडूक्य शाखा। इसमें से साकल शाखा को आप लोगों को हाईलाइट करना है। देखिएगा, जो साकल शाखा है वो सबसे प्रामाणिक शाखा मानी जाती है, और जो साकल शाखा है वो यहाँ पर एक देखिएगा, जैसे पहले इसको समझ लीजिएगा। ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में मूल सूक्त कितने हैं? 1017। ऋग्वेद में मूल सूक्त की संख्या अगर पूछा जाए तो 1017, ठीक। और ऋग्वेद में बालखिल्य सूक्त कितने हैं? 11 है। और कुल सूक्त कितने हो गए? तो 1028। देखिएगा, ये भी सूक्त है, ये भी सूक्त है। ये कितना है? 1017 और ये कितना है? 11। तो 1017 और 11 यानी कुल सूक्त कितने हो गए? 1028, ठीक। मंत्र कितने हैं? तो आप कहेंगे 10,552। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 10,552। और कुल शब्द कितने हैं? 1,53,972 शब्द हैं, ठीक। अब यहाँ पर फिर से वापस आते हैं, तो देखिएगा, जो साकल शाखा है, हमें पता है ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, साकल शाखा, वास्कल शाखा, संखायन शाखा, अश्वशालायन शाखा और मांडूक्य शाखा। इसमें जो साकल शाखा है ये सबसे प्रामाणिक शाखा है, और जो साकल शाखा है वो 11 बालखिल्य सूक्तों को प्रामाणिक नहीं मानता है, ठीक। साकल शाखा इन 11 बालखिल्य सूक्तों को क्या नहीं मानता है? प्रमाणित नहीं मानता है। अर्थात उस मतलब साकल शाखा के अनुसार मूल सूक्त कितने हैं? 1017, यानी कुल सूक्त 1017 है, वो 11 इन सूक्तों को नहीं मानता है, ठीक। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिएगा, ऋग्वेद में 10 मंडल है, मूल सूक्त 1017, बालखिल्य सूक्त 11 और कुल सूक्त है 1028, मंत्र हो गए 10,552 और कुल शब्द हो गए 1,53,972। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ इस 10 मंडल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हमें पूरे 10,552 मंत्र नहीं पढ़ने, हमें कुल शब्द के बारे में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है? 10 मंडल के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो देखिएगा, 10 मंडलों में ये जो टेबल बना हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। तो देखिएगा, 10 मंडल पढ़ने हैं, तो सबसे पहले जो हमें मंडल मिला वो दूसरा मंडल मिला। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला मत लिखिएगा, यहाँ पर दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नवा, पहला कब आया? 9वें के बाद आया है। उसके बाद 9 के बाद 10वां, यानी 9 के बाद पहला आया, फिर 10वां आया, ठीक। तो यहाँ पर पहला मंडल यहाँ पर आप नहीं लिखेंगे फर्स्ट पोजीशन पर, क्यों? जैसे सीक्वेंस में मिलता गया वैसे ही रखा गया। सबसे पहले दूसरा मंडल मिला है, ठीक। तो हमें 10 मंडल पढ़ना है। 10 मंडल में सबसे पहले कौन सा मंडल आया? दूसरा, यानी दूसरा मंडल क्या हुआ? सबसे प्राचीन हुआ। दूसरा मंडल क्या होगा? सबसे प्राचीन मंडल होगा। प्राचीन यानी पुराना, जो सबसे पहले मिला, उसके बाद सब नए होते गए, ठीक। ये सबसे पहले मिला, उसके बाद ये आ गया, ये पुराना हो गया, फिर ये आ गया, ये और पुराना हुआ, ये आया और पुराना हुआ, ठीक। इसी तरह जब 10वां मंडल आया तो सबसे बाद में आया, इसका मतलब ये क्या होगा? सबसे नवीन। ये क्या होगा? सबसे नवीन मंडल होगा ना, ठीक। तो अब देखिएगा, दूसरा मंडल क्या है? सबसे प्राचीन मंडल है, ये तो ये क्लियर हो गया। दूसरे मंडल के ऋषि कौन थे? गृत्समद। अगर आपसे पूछा जाए ऋग्वेद के दूसरे मंडल के ऋषि कौन थे, तो आप क्या कहेंगे? गृत्समद। और उनकी विशेषता यानी उन्होंने दूसरे मंडल में क्या विशेष बातों का उल्लेख किया? तो यहाँ पर देखिएगा, इन्होंने आर्य प्लस अनार्य, किन्होंने? गृत्समद ने आर्य प्लस अनार्य 2 वर्णों का उल्लेख किया है। आर्य प्लस अनार्य 2 वर्णों का उल्लेख किया है। और यहाँ पर समझिएगा, जो अनार्य शब्द है, अनार्य के लिए यहाँ पर दस्यु यानी दास, दस्यु यानी दास, ठीक। अनार्य के लिए दस्यु यानी दास शब्द का प्रयोग किया जाता था, ठीक।
अब देखिएगा जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल के ऋषि कौन थे? विश्वामित्र थे। तीसरे मंडल के ऋषि कौन थे? विश्वामित्र थे। और इनकी विशेषता क्या था कि इन्होंने तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया है। हम लोग जो गायत्री मंत्र सुनते हैं ओम भूर्भुवः स्वहा, अब यहाँ पर देखिएगा वो कहाँ से आया है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल से आया है, जिसके ऋषि कौन थे? विश्वामित्र थे। और इन्होंने गायत्री मंत्र का उल्लेख किया है तीसरे मंडल में। और हमें पता है गायत्री मंत्र किसके लिए गाया जाता है? सूर्य देव के लिए गाया जाता है। अब देखिएगा जो चौथा मंडल है, चौथे मंडल के ऋषि थे वामदेव। और इनकी विशेषता क्या है? इन्होंने कृषि का उल्लेख किया है। ऐसे ही देखिएगा पांचवें मंडल के ऋषि हैं आत्रि, और आत्रि ने किसका उल्लेख किया? धर्म प्लस समाज का। ऐसे छठवें ऋषि थे भारद्वाज, इन्होंने भी धर्म प्लस समाज का ही उल्लेख किया है। देखिएगा सातवें मंडल के ऋषि थे वशिष्ठ। वशिष्ठ ने किसका वर्णन किया? वशिष्ठ ने वर्णन किया दशरागी युद्ध का। यहाँ पर स्टार बना देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। सातवें मंडल के ऋषि कौन थे? वशिष्ठ। और वशिष्ठ ने किसका वर्णन किया? दशरागी युद्ध का वर्णन किया। अब ये दशरागी युद्ध क्या है इसको समझिएगा। यहाँ पर दशरागी युद्ध का मतलब समझिएगा। देखिएगा एक राजा थे सुदास, एक राजा कौन थे? सुदास, ठीक। ये राजा थे भरत जन के राजा थे। किसके राजा थे? भरत जन के राजा थे सुदास। और पुरुजन के 10 राजाओं का समूह था, इसीलिए इसका, और इनके बीच युद्ध हुआ था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? दशरागी युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध। यानी पुरुजन के 10 राजाओं का एक समूह था एक तरफ, और राजा सुदास एक तरफ थे, ठीक। इन दोनों लोगों के बीच युद्ध हुआ, और इस युद्ध में कौन जीतते हैं? राजा सुदास जीतते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो राजा सुदास थे, इनके जो पुरोहित थे वो थे वशिष्ठ। राजा सुदास के पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ थे। और जबकि पूर्वजन के पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र थे। पूर्वजन के पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र थे। तो आपको सिर्फ इतना समझना है। देखिएगा दशरागी युद्ध का वर्णन भी किसने किया है? वशिष्ठ ने। तो आप समझ गए होंगे वशिष्ठ विजयी पक्ष के पुरोहित थे, यानी राजा सुदास के क्या थे? ये पुरोहित थे वशिष्ठ। और विश्वामित्र किसके पुरोहित थे? पुरुजन के 10 राजाओं का जो समूह बना था, यानी पुरुजन के ये क्या थे? पुरोहित थे, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, दशरागी युद्ध का यही मतलब था कि यहाँ पे 10 संयुक्त राजाओं का राजा सुदास के साथ युद्ध हुआ था, इसीलिए वशिष्ठ ने इसका नाम क्या रखा था? दशरागी युद्ध रखा था। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिएगा आठवें मंडल के ऋषि कौन थे? कर्ण या अंगिरा। आठवें मंडल के ऋषि कौन थे? कर्ण या अंगिरा। इन्होंने किसका उल्लेख किया? इन्होंने बाल खिल्य सूक्तों का उल्लेख किया। हमें पता है बाल खिल्य सूक्तों की संख्या 11 है, ठीक। तो आठवें ऋषि को जो आठवें मंडल के जो ऋषि थे कर्ण या अंगिरा, इन्होंने किसका उल्लेख किया? बाल खिल्य सूक्तों का उल्लेख किया, ठीक। देखिएगा दोस्तों थोड़ा जल्दी पढ़ना है, क्योंकि ऋग्वेद काफी लंबा हो गया। अगर मैं अपने नोट्स की बात करूं तो मैंने इसे खुद चार पेज में लिखा हुआ है, और आपको सिर्फ एक बोर्ड में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिएगा दोस्तों अगर हम लोग शांति काल में पसीना बहाएंगे तो हमें युद्ध काल में रक्त बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी शांति काल का समय है, बहुत ही मेहनत करना है, बहुत सारा नॉलेज हम लोगों को गेन करके रखना है, ठीक। उसके बाद क्या होगा? जब एग्जाम आएगा, एग्जाम यानी युद्ध काल, ठीक। तो युद्ध काल यानी एग्जाम का जब समय आएगा तो हमें रक्त नहीं बहाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी से ही उस लेवल पर मेहनत करके रखा है, ठीक। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई। अगर नौकरी लेना है, हमें सरकारी नौकरी लेना है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम बस 4 अक्षर पढ़ेंगे और हमें नौकरी मिल जाएगी। हमें बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक। और जितना ज्यादा हार्ड वर्क होगा उतनी अच्छी नौकरी होगी। ये आप लोग माइंड में बहुत ही अच्छे से इस बात को बैठा लीजिएगा, ठीक। और आपका जितनी मेहनत होगी, आप कम मेहनत करेंगे आपको प्राइवेट नौकरी लगेगी, हो सकता है वो भी ना लगे। हाई लेवल पर मेहनत करेंगे तो हो सकता है आपको गवर्नमेंट नौकरी लगे, सरकारी नौकरी लगे, ठीक। और अगर आपकी हार्डवर्क बहुत ज्यादा हुई तो सरकारी नौकरी में भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं, ठीक। आप बैंकिंग से लेकर हाई लेवल यानी IAS PCS लेवल तक के भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेहनत तो थोड़ी बहुत हम लोगों को करनी पड़ेगी, इस बात को समझिएगा, ठीक। तो 8वें मंडल हो गया। 8वें मंडल के ऋषि कौन थे? कर्ण या अंगिरा। इन्होंने क्या किया? 11 बाल खिल्य सूक्तों का उल्लेख किया है।
नवा मंडल। देखिएगा नवे मंडल के ऋषि कौन थे? सोम या पौमान। नवे मंडल के ऋषि कौन थे? सोम या पौमान। इन्होंने किसका वर्णन किया? सोम देवता या सोम रस का वर्णन किया। पहला, नवे के बाद मैंने आपको बताया था पहला मंडल आया था। तो पहले मंडल के ऋषि कौन थे? मधुचंदा या दीर्घतमा थे। इन्होंने किसका वर्णन किया? इंद्र की आराधना का वर्णन किया। इन्होंने इंद्र की आराधना का वर्णन किया। अब देखिएगा 10वां जो सबसे नवीन मंडल है, इसके ऋषि कौन थे? महासूक्ति या क्षुद्र सूक्ति। 10वां मंडल जो है, जो कि सबसे नवीन, क्योंकि सबसे बाद में आया है, सबसे नवीन हुआ, इसके ऋषि कौन थे? महासूक्ति या क्षुद्र सूक्ति थे। और इनकी विशेषता क्या थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा रहा हूँ, देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने विवाह सूक्त, पुरुष सूक्त, नासदी सूक्त और नदी सूक्त जैसे सूक्तों का क्या किया? उल्लेख किया था 10वें मंडल में। देखिएगा विवाह सूक्त का मतलब होता है कि कौमारी के पश्चात, यानी कौमारी के पश्चात क्या हो? लड़कियों का विवाह हो। जैसे हम लोगों के यहाँ अभी क्या है कि 21 साल के बाद 18 साल के बाद ही लड़कियों का विवाह हो सकता है, ऐसे इन्होंने भी बताया था विवाह सूक्त में, यानी कुमारावस्था, कौमार की समाप्ति के बाद ही लड़कियों का विवाह हो, ऐसा उल्लेख किया गया था विवाह सूक्त में। तो अब देखिएगा पुरुष सूक्त। देखिएगा पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया था कि ऋग्वेद के किस मंडल में किस सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है? तो आप कहेंगे पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक, यहाँ पर देखिएगा जो पुरुष सूक्त है, इसमें क्षत्रिय हो गया, ठीक है, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए और शूद्र, इन 4 वर्णों का उल्लेख कहाँ मिलता है? पुरुष सूक्त में। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आप कहेंगे पुरुष सूक्त में। ठीक, तो पुरुष सूक्त भी हो गया, विवाह सूक्त भी हो गया। नासदी सूक्त क्या है? तो देखिएगा नासदी सूक्त, नासदी सूक्त में निर्गुण ब्रह्म की उपासना का वर्णन किया गया है। नासदी सूक्त में किसका वर्णन किया गया है? निर्गुण ब्रह्म की उपासना का अध्ययन किया गया है। एक तो ये हो गया। दूसरा देखिएगा नासदी सूक्त में शिव भगवान को, यानी शंकर भगवान को क्या कहा गया है? रुद्र कहा गया है। हमें पता है रुद्र शंकर भगवान को के लिए ही यूज किया जाता है। तो देखिएगा नासदी सूक्त में क्या किया गया, कहा गया है? शिव भगवान यानी शंकर जी को क्या कहा गया है? शिव को रुद्र कहा गया है। ठीक, तो अब देखिएगा जो थर्ड पॉइंट है नासदी सूक्त के लिए, वो ये है निष्क या निशाका का वर्णन, निष्क या निशाका का उल्लेख किया गया है। ठीक, अब ये निष्क या निशाका क्या है? तो आप इतना समझिएगा, निष्क या निशाका स्वर्ण आभूषण से बने गहनों को कहा जाता था। ठीक, यानी स्वर्ण, सोने से बने हुए गहनों को कहा जाता था, जो ऋग्वैदिक काल में महिलाएं पहनती थी। तो उनका नाम क्या था? निष्क या निशाका। ठीक, इसमें कोई दिक्कत? सिर्फ इतना बताना है कि जो ऋग्वैदिक काल में सोने के बने आभूषण थे जिन्हें महिलाएं पहनती थी, उसका नाम क्या था? निष्क या निशाका। तो नासदी सूक्त में इन 3 मुख्य 3 मैंने आपको बताया है जिसका उल्लेख मिलता है। ठीक, तो अब देखिएगा नदी सूक्त, चौथा कौन बच रहा है सूक्त? नदी सूक्त। देखिएगा नदी सूक्त में कुल 40 नदियों का उल्लेख मिलता है, या हम कहें नदी सूक्त में कुल 40 नदी का उल्लेख किया गया है। इसमें से देखिएगा जो सिंधु नदी है वो सबसे प्रसिद्ध नदी है। 40 नदी का उल्लेख किया गया है, जिसमें सिंधु नदी क्या है? सबसे प्रसिद्ध नदी है, जबकि सरस्वती सबसे पवित्र नदी है। ठीक, सिंधु क्या है? सबसे प्रसिद्ध नदी है, जबकि सरस्वती सबसे पवित्र नदी है। वहीं गोमती जो है वो सबसे अंतिम नदी है। गोमती क्या है? सबसे अंतिम नदी है। ठीक, तो ये कंप्लीट होता है। हम लोगों ने ऋग्वेद का इंट्रोडक्शन कर लिया, ऋग्वेद के 10 मंडल को पढ़ लिया, पूरे डिटेल में पढ़ लिया। तो अब जाकर थोड़ा सा टॉपिक बस बचा है, उसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इसको देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिसका ऋग्वेद में उल्लेख है। कुछ महत्वपूर्ण शब्द हम लोगों को देखना है, जो कि एग्जाम में आया हुआ है, कई बार पूछा भी जाता है। कुछ महत्वपूर्ण शब्द जिसका ऋग्वेद में उल्लेख, जैसे देखिएगा यहाँ पर इन सभी को याद करना है, लेकिन याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग डरिएगा नहीं, याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। देखिएगा हम लोग कुल 33 हैं, इसमें कुल कितने हैं? 33 हैं। तो देखिएगा इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। पहले ये 5 का, तो देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है पृथ्वी। और आपसे पूछा जाए ऋग्वेद में पृथ्वी शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो आप कहेंगे 1 बार किया गया है। ठीक,
एक बार किया गया है। तो यहाँ पर कितने ऐसे शब्द हैं जिसका उल्लेख एक बार किया गया है? 5 शब्द हैं। देखिएगा, पृथ्वी, राजा, गंगा, वैश्य और शूद्र। पृथ्वी, राजा, गंगा, वैश्य और शूद्र। यानी देखिएगा, अगर हम लोग याद करें इसको तो देखिएगा, पृथ्वी, पृथ्वी कितनी है? एक है। राजा, किसी राज्य में राजा कितने होते हैं? एक है। गंगा माँ, गंगा जी भी कितनी है? एक है। ठीक। वैश्य और शूद्र जाति भी कितनी है? एक है। एक वैश्य जाति, एक शूद्र जाति। ठीक। तो बस ऐसे ही माइंड सेटअप हमें करके रखना है। ठीक। ये आप ऐसे याद करिएगा, एक मतलब पृथ्वी थी, पृथ्वी पर एक राजा रहता था। राजा गंगा माँ को प्रणाम करता था और वह वैश्य और शूद्र में कोई डिफरेंस, मतलब कोई भेदभाव नहीं करता था। ठीक। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सबके लिए हम कितनी बार उल्लेख किया गया है? 1 बार उल्लेख किया गया है। ठीक। अब देखिएगा, इसको एक और कैटेगराइज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिएगा, यमुना, सरयू, रुद्र। कितने शब्द हुए? 3। यमुना, सरयू और रुद्र। तो बस हो गया, यमुना, सरयू, रुद्र 3 शब्द और इन सभी का 3-3 बार उल्लेख। यानी यमुना, ऋग्वेद में यमुना शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है? 3 बार। सरयू शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है? 3 बार। और रुद्र शब्द का उल्लेख भी 3 बार। 3 शब्द 3 बार उल्लेख, यमुना, सरयू और रुद्र। ठीक। इसके बाद देखिएगा, इतने को हम लोग कैटेगराइज करते हैं, इतने को। ठीक। यहाँ पर देखिएगा, सभा, समिति, क्षत्रिय, राष्ट्र और बृहस्पति। हमें ऐसे ही सीधे सीक्वेंस में याद रखना है। सभा, समिति, बस हो गया। सभा, कोई सभा होगी, सभा किसी समिति के लिए बुलाई गई होगी। ठीक। तो सभा, समिति हो गया। क्षत्रिय किसी राष्ट्र में रहता होगा तो क्षत्रिय राष्ट्र हो गया। और बृहस्पति मेरा फेवरेट है। ठीक। अभी बताता हूँ। तो देखिएगा, यहाँ पर सभा, तो बस इतना याद रखना। अगर हमें एक लाइन याद है, सभा 8 बार, तो समिति उससे एक कदम आगे। समिति कितनी? 9 बार। सभा 8 बार, समिति 9 बार। सभा का समिति के साथ रिलेट कर दीजिए। सभा 8 बार, समिति 9 बार। अब क्षत्रिय का राष्ट्र से उल्लेख कर दीजिए, क्योंकि कोई क्षत्रिय है तो किसी राष्ट्र में होगा। ठीक। क्षत्रिय कितने? 9। क्षत्रिय 9, राष्ट्र कितने? 1 ज्यादा बता दीजिए। यहाँ पर भी सभा 8, एक कदम आगे बढ़ेंगे, समिति 9, क्षत्रिय 9, राष्ट्र 10। ठीक। अब बृहस्पति, अब देखिएगा, बृहस्पति एक्चुअल में 11 नंबर मेरा फेवरेट है। ठीक। 11 को ही मेरा बर्थडे था, 11 नवंबर को। और बृहस्पतिवार को भी हुआ था। एक्चुअल में बृहस्पतिवार को ही हुआ था। ठीक। तो मुझे ये हमेशा याद रहता है, 11 नवंबर को मेरा बर्थडे था, बृहस्पतिवार को, और बृहस्पति के लिए 11 बार उल्लेख भी किया गया है। तो इसको मुझे याद करने की जरूरत नहीं, एक्चुअल में माइंड में मेरे पहले से ही सेटअप है। तो आप लोग भी देख लीजिएगा, अगर आपका बर्थडे में से पड़ता है तो मे भी आप लोग जल्दी से याद कर सको। ठीक। इसके बाद देखिएगा, ग्राम, इतने को हम लोग एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, इन 4 शब्द को। देखिएगा, ग्राम, ब्राह्मण, सेना और वर्ण। ग्राम, ब्राह्मण, सेना और वर्ण। इसको कैसे याद करेंगे? यहाँ पर तो लिखा है ग्राम 13 बार, ब्राह्मण 15 बार, सेना 20 से अधिक बार, 20 प्लस यानी 20 से अधिक बार, और वर्ण कितने हैं? 23। याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। हम लोग ऐसे कहेंगे, 13 ग्राम ब्राह्मणों ने, हालांकि ट्रिक है, देखिएगा, 13 ग्राम ब्राह्मणों ने, 13 ग्राम के 15 ब्राह्मणों ने, ऐसे कहेंगे, 13 ग्राम के 15 ब्राह्मणों ने 20 से अधिक सेना लेकर 23 वर्ण पर आक्रमण किया। 23 वर्ण पर आक्रमण किया। तो देखिएगा, जब हम लोग इस ट्रिक से फॉलो करेंगे, इस ट्रिक को फॉलो करेंगे, तो हम लोगों को बहुत ही आसान पड़ेगा याद करने में। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछ लिया, ऋग्वेद में ब्राह्मण शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? आप सोच रहे हो, पता ही नहीं। ट्रिक याद है, 13 ग्राम के 15 ब्राह्मणों ने 20 से अधिक सेना लेकर 23 वर्ण पर आक्रमण किया। बस सिंपल है। कितने ग्राम के? 13 ग्राम मतलब 13 ग्राम के लिए 13 बार हो गया। कितने ब्राह्मणों ने? 15 ब्राह्मणों ने। कितनी सेना लिया? 20 से अधिक सेना लिया। और किस पर आक्रमण किया? 23 वर्ण पर आक्रमण किया। बहुत ही सिंपल हो जाएगा याद करना। ठीक। अब देखिएगा, इतने को हम लोग अलग कैटेगराइज करते हैं। तो देखिएगा, कृषि शब्द के लिए 24 बार, गौशाला शब्द के लिए 45 बार, गढ़ शब्द के लिए 46 बार, और गाय शब्द के लिए 176। ठीक। तो देखिएगा, यहाँ पर इसको कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पर देखिएगा, कृषि के लिए है 24 बार,
45 गौशाला है। तो आप ऐसे याद रखिएगा 45 गौशाला में कितनी गाय रहती हैं? 176 गाय रहती हैं। 45 गौशाला में 176 गाय रहती है। और क्या है यहाँ पर गढ़ कितने हैं? 46 और कृषि के लिए कितना है? 24। तो ये तो आप अलग से याद कर लीजिएगा, ठीक, ये आप लोग अलग से याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर इसको अलग से कैटेगराइज करते हैं। देखिएगा जन और घोड़ा, जन के लिए 275 बार उल्लेख किया गया है और घोड़ा शब्द का कितनी बार? 275। तो इसको एक साथ याद कर लीजिएगा, जन और घोड़ा, ठीक, जन और घोड़ा। अब ऐसे याद करिएगा 275 जन एक एक घोड़े पर सवारी करते हैं। अब आप खुद से सोचिए, जैसे 10 सेब है और एक एक सेब हमने बांट दिया सबको, तो कितने सेब मैंने बांटे? 10 ही सेब बांटे, मतलब कितने लोग रहेंगे? 10 लोग रहेंगे। वैसे ही 275 जन है, अगर 275 जन को हम एक एक घोड़ा देंगे तो कितना घोड़ा देंगे? 275 घोड़ा देंगे, ठीक। तो आप ऐसे याद करिएगा 275 जन 275 घोड़ों, मतलब एक एक घोड़ा लेकर निकले घोड़सवारी के लिए, तो कितने घोड़े हो गए टोटल? 275। इसके बाद देखिएगा माता और पिता। माता के लिए जो उल्लेख मिलता है वो 234 बार और पिता के लिए 235 बार, ठीक। तो बस यहाँ पर 235 होना चाहिए। तो माता के लिए 234 और पिता के लिए 235। क्लियर है? अब यहाँ पर इतने को हम लोग और कैटेगराइज कर लेते हैं। इंद्रदेव के लिए 250 बार, अग्निदेव के लिए 200, विष्णु भगवान के लिए 100 बार और वरुण के लिए 30 बार। तो ये एक्चुअल में घटता हुआ क्रम है। इस क्रम को आपको याद रखना है। 250, 250 से 200, 200 से 100 और 100 से कितना है? 30 है। फिर इंद्र से अग्नि, अग्नि से विष्णु और विष्णु से वरुण, ठीक। तो ये क्रम आपको याद रखना है। इंद्र भगवान के लिए 250, अग्नि के लिए 200, उसके बाद विष्णु भगवान के लिए 100 बार और वरुण देव के लिए कितनी बार? 30 बार है, ठीक। उसके बाद इस 3 को आपको याद रखना है। इस 3 को आपको याद रखना है। विद शब्द के लिए 177 बार, विद शब्द के लिए 122 बार और सोम देवता के लिए 144 बार। ये 3 आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक। इसका मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाया है, आपके पास कोई ट्रिक हो तो आप बना लीजिएगा। तो अगर हम काउंट करें तो ये है 5, 2, हाँ ये 5 है, ये कितने हैं? 3, 5, 3, 8 हो गया। और इसमें कितने हैं? इसमें भी 5 है। 8 और 5 ये 13 हो गया, 13 4 17 हो गया, 17 4 21, 21 2 23, 23 2 25, 25 और 4, 25 और 4 कितना हो गया? 29, 29 1 30, 30 और 2 32, 33 नंबर पर कौन आता है? आर्य। तो बस हो गया। आर्य शब्द के लिए कितनी बार उल्लेख, आर्य शब्द का कितनी बार उल्लेख मिलता है? तो आप कहेंगे 33 बार, ठीक। इसीलिए मैंने उसको सबसे अंतिम में लिखा। और मैंने एक्चुअल में इसी तरह मैंने याद भी किया था, काउंट करने के लिए 33 नंबर पे आ रहा है तो याद किया था सबसे अंतिम में। आर्य शब्द है तो आर्य के लिए कितने बार उल्लेख मिलता है? 33 बार मिलता है, ठीक। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों देखिएगा आप लोगों के सामने यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तीनों ही वेदों को संक्षिप्त रूप में लिखा गया है। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको 1 बाय 1 करके समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा अब तक अभी आप लोगों ने ऋग्वेद को बहुत ही डिटेल में पढ़ा था, तो एक्चुअल में ऋग्वेद को ही हमें काफी डिटेल में पढ़ना था। बाकी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद उतने डिटेल में नहीं पढ़ने जितना अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक। तो देखिएगा दूसरा जो वेद है हमारा यजुर्वेद है, तीसरा सामवेद और चौथा है अथर्ववेद, ठीक। आप लोगों को मैंने बोला था सीक्वेंस से याद करना है, ऋग्वेद फिर यजुर्वेद फिर सामवेद और अथर्ववेद, ठीक। तो देखिएगा जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद की उत्पत्ति यजुस शब्द से हुई है, संस्कृत भाषा के यजुस शब्द से हुई है। किसकी उत्पत्ति? यजुर्वेद की उत्पत्ति, ठीक। और इसका मतलब क्या होता है? तो देखिएगा यजुस शब्द का मतलब ऐसा वेद जो गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया हो। ऐसा वेद जो गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया हो, वही कौन सा वेद कहलाता है? यजुर्वेद कहलाता है, ठीक। अब देखिएगा यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? तो देखिएगा यजुर्वेद में यज्ञ को संपादित करने का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? आप लोगों को पता है पहले के लोग यज्ञ वगैरह करवाया करते थे, तो यहाँ यजुर्वेद में यज्ञ को संपादित करने का उल्लेख है।
इवन जैसे यज्ञ में आप लोग देखेंगे हवन जैसे बनता है, उसका जो ज्यामितीय आकार है किस तरह का बनेगा, अग्निकुंड कैसे बनेंगे, उन सभी की व्याख्या कहाँ किया गया है, यजुर्वेद में किया गया है। ठीक, और इसमें कर्मकांड और बलि, जो बलि देते थे, ठीक, कर्मकांड और बलि जैसे विषयों का भी उल्लेख कहाँ मिलता है, हमें यजुर्वेद में मिलता है। और कर्मकांड का क्योंकि उल्लेख मिलता है इसलिए इसे कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद, आपसे पूछा जाए किस वेद को कर्मकांडी वेद कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे यजुर्वेद को कर्मकांडी वेद कहा जाता है। ठीक, ये हो गया। यजुर्वेद के पुरोहित, यजुर्वेद के पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है, अध्वर्यु कहा जाता है। ठीक, तो यजुर्वेद के पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। इससे पहले आपको ऋग्वेद के पुरोहित का नाम क्या बताया गया था, होता या होत्री, और यहाँ पे यजुर्वेद के पुरोहित का नाम क्या है, अध्वर्यु। वर्णन, यजुर्वेद में किसका वर्णन मिलता है, तो आप कहेंगे निष्काम कर्म योग का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में किसका वर्णन मिलता है, निष्काम कर्म योग का वर्णन मिलता है। अक्षर में यही गीता में भी निष्काम कर्म योग बताया गया है, तो जो गीता में निष्काम कर्म योग बताया गया है उसका वर्णन कहाँ मिलता है, हमें यजुर्वेद में मिलता है। ठीक, वर्गीकरण, देखिएगा यहाँ पर शाखा नहीं है अभी, पहले समझिएगा यजुर्वेद का वर्गीकरण है। यजुर्वेद के दो वर्ग हैं, दो पार्ट है, कौन कौन, एक है शुक्ल यजुर्वेद या वाजसनेय संहिता, इसी को कहा जाता है शुक्ल यजुर्वेद या वाजसनेय संहिता, जो कि किस भाषा में है, पद्य भाषा में, संस्कृत के पद्य भाषा में लिखा गया है। ठीक, अब इसके दो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद के दो शाखाएं हैं, एक है कर्ण और दूसरा है मध्यान्ह। ठीक, और दूसरा जो वर्गीकरण है वो क्या है, कृष्ण यजुर्वेद है। और कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, चार, काठल, कपिष्ठल, मैत्रेय और तैत्तिरीय। काठल, कपिष्ठल, मैत्रेय और तैत्तिरीय, ये चार शाखाएं हैं, यानी चार शाखा यहाँ, दो शाखा यहाँ, यानी यजुर्वेद में टोटल कितनी शाखाएं हुई, 6 शाखाएं हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यजुर्वेद का वर्गीकरण में दो वर्ग हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद, एक है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेय संहिता भी कहा जाता है, जो कि संस्कृत पद्य भाषा में लिखा गया है। इसकी दो शाखाएं हैं, कर्ण और मध्यान्ह। और जो दूसरा वर्गीकरण कृष्ण यजुर्वेद था, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, ये समझिएगा गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है। ठीक, कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है। और कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखा, काठल, कपिष्ठल, मैत्रेय और तैत्तिरीय, यानी टोटल 2, ये 4, ये 6 शाखाएं हो गई। अब देखिएगा जो शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद के अनुसार, शुक्ल यजुर्वेद के अनुसार यजुर्वेद में 40 मंडल और 1990 मंत्र हैं। शुक्ल यजुर्वेद के अनुसार इस ओवरऑल यजुर्वेद में कितने मंत्र हैं, 1990 मंत्र हैं, और मंडल कितने हैं, 40 मंडल हैं। सिर्फ इतना ही हम लोगों को जानना था यजुर्वेद में। ठीक, अब देखते हैं सामवेद। सामवेद में देखिएगा, सामवेद का अगर हम लोग संधि विच्छेद कर रहे हैं तो साम प्लस वेद, साम का मतलब होता है गान, साम का मतलब क्या होता है, गान, और वेद, वेद किस शब्द से बना है, विद, और विद का मतलब क्या होता है, ज्ञान या जानना। ठीक, तो देखिएगा साम यानी गान और वेद यानी ज्ञान, यानी इसमें गाना, गान यानी गीत, गीत से संगीत, गीत संगीत से रिलेटेड ज्ञान मिलेगा। इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, साम शब्द से हुई है, और साम का मतलब अभी आपको बताया गया कि क्या होता है, गान यानी संगीत। ठीक, मतलब ये कि सामवेद में किसका वर्णन हमें मिलेगा, तो सामवेद में स्वर, धुन, लय, तुक, ताल, इन सभी चीजों का वर्णन मिलेगा। ठीक, संग्रह, यहाँ पर समझिएगा सामवेद में किसका संग्रह है, मतलब किन मंत्रों का संग्रह है, तो आप समझेंगे मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में बहुत सारे मंत्र हैं, तो आप बताएंगे सामवेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का क्या है, संग्रह है। और सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है, उद्गाता कहा जाता है। सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है, उद्गाता कहा जाता है। और सामवेद का संकलन, याद रखिएगा सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इस बात को भी मैं समझाऊंगा कैसे आधारित है, फिलहाल यहाँ पर मैं स्टार बना देता हूँ। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद में संपूर्ण मंत्रों की संख्या, यहाँ से फोकस करिएगा, सामवेद में संपूर्ण मंत्रों की संख्या कितनी है, 1810। सामवेद जो लिखा गया उसमें संपूर्ण मंत्रों की संख्या है 1810, जिसमें से यजुर्वेद और अथर्ववेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में पुनरावृत्त किए गए मंत्र कितने हैं, 261। मतलब 261 ऐसे मंत्र हैं जो यजुर्वेद और अथर्ववेद से समानता रखते हैं। यहाँ तो आप समानता रखते हैं तो इसका इसमें क्या कहेंगे, बचे हुए मंत्र, बचे हुए मंत्र यानी 1810 - 261,
क्योंकि ये 261 मंत्र इन्हीं 1810 में ऐसे थे जो क्या हो रहे थे, पुनरावृत्त हो रहे थे। तो आप इनको हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो बचे हुए मंत्र कितने हो गए, 1810 माइनस 261 कितना हो गया, 1549 हो गया। ठीक, अब देखिएगा ऋग्वेद से लिए गए मंत्र, ऋग्वेद से लिए गए मंत्रों की संख्या कितनी है, 1474। तो जो 1549 बचे हुए मंत्र हैं सामवेद के पास, और जिसमें से 1474 मंत्र उसने कहाँ से लिया है, ऋग्वेद से लिया है। इसीलिए इसका जो मतलब सामवेद को क्या कहा जाता है, ऋग्वेद पर आधारित कहा जाता है। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मंत्र कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से। ठीक, तो ऋग्वेद से लिए गए मंत्रों की संख्या कितनी है, 1474 है। और मूल मंत्रों की संख्या, मूल यानी अब कितना बचा सबको हटाकर, मूल मंत्रों की संख्या हो गई 1549 सामवेद के पास था, जिसमें से 1474 ऋग्वेद से लिया गया। तो ऋग्वेद से लिया गया तो हम उसको हटा देंगे तो बचा कितना, 75। यानी सामवेद के पास उसका खुद का कितना मंत्र है, 75 मंत्र ही है। ठीक, अब देखिएगा सामवेद की शाखाएं, सामवेद की शाखाएं कौन कौन है, कौथुम शाखा है, राडायनी शाखा है और जैमिनी शाखा है। सामवेद की कितनी शाखाएं हैं, तो आप कहेंगे 3 शाखाएं हैं, कौथुम शाखा है और कौन है, राडायनी शाखा है और जैमिनी शाखा है। जिसमें से कौथुम शाखा क्या है, सबसे प्रमाणिक शाखा है। कौथुम शाखा क्या है, प्रमाणिक शाखा है। और कौथुम शाखा के अनुसार भी सामवेद में कितने मंत्र हैं, 75 ही मंत्र हैं। कौथुम शाखा क्या है, सबसे प्रमाणिक शाखा है, और इसके अनुसार सामवेद में कितने मंत्र हैं, 75 मंत्र हैं। अब देखिएगा सामवेद को भारतीय संगीत, भारतीय संगीत यानी सारेगामापा, तो देखिएगा सामवेद को भारतीय संगीत का क्या कहा जाता है, मूल ग्रंथ कहा जाता है। सामवेद को क्या कहा जाता है, भारतीय संगीत यानी सारेगामापा का क्या कहा जाता है, मूल ग्रंथ कहा जाता है। तो ये हो गया सामवेद, सामवेद कंप्लीट हुआ, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद कंप्लीट हुआ। और याद रखिएगा इन तीनों वेदों को कहा जाता है वेद त्रयी। इन तीनों वेदों को, कौन कौन 3 वेद, एक हो गया जो हमने ऋग्वेद पढ़ा, दूसरा यजुर्वेद जो पढ़ा, और तीसरा सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। ठीक, वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसको हम लोग समझेंगे अथर्ववेद को पढ़ने के बाद। तो देखिएगा अथर्ववेद, अथर्ववेद अथर्वा ऋषि थे, अथर्वा ऋषि के ज्ञान पर आधारित वेद ही अथर्ववेद कहलाता है। ठीक, अथर्वा ऋषि के ज्ञान पर आधारित वेद क्या कहलाता है, अथर्ववेद कहलाता है। और अथर्ववेद में किसका उल्लेख किया गया है, तो जादू, टोना, टोटका, भूत प्रेत, वशीकरण, सम्मोहन, यज्ञ में आई हुई बाधा, कहते हैं यज्ञ में बाधा आ गई, ये करो, हवन कराओ, जो भी है व्हाटएवर। तो इन सब चीजों का उल्लेख कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में। जादू, टोना, टोटका कहते हैं भूत प्रेत, नहीं उसके ऊपर जादू कर दिए, उसको वशीकरण, सम्मोहित कर लिए हैं, सम्मोहन, यज्ञ में आई बाधा, इन सभी का उल्लेख कहाँ मिलता है, हमें अथर्ववेद में मिलता है। इस वेद में वास्तु शास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान है। वास्तु शास्त्र आप जानते ही होंगे। ठीक, तो थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, घर में अक्सर इसका बातचीत चलता है। आप लोग टीवी वगैरह सीरियल देखते होंगे तो उसमें पंडित जी बहुत सारे वास्तु शास्त्र के बारे में बताते हैं। तो देखिएगा इस वेद में यानी अथर्ववेद में वास्तु शास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान मिलता है। और आपसे पूछा जाए अथर्ववेद में सर्वाधिक उल्लेखनीय विषय कौन सा है, अथर्ववेद में सर्वाधिक उल्लेखनीय विषय है आयुर्विज्ञान, यानी आयुर्वेद से बनी हुई औषधियों का यहाँ पर सर्वाधिक उल्लेख है। ठीक, शिव के लिए सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया गया, महादेव। आप यहाँ पर देखिएगा अथर्ववेद में क्या होता है, शिव के लिए सबसे पहले कौन सा शब्द प्रयोग किया गया, महादेव शब्द प्रयोग किया गया। इससे पहले आपने देखा था शिव को रुद्र कहा गया था, यहाँ पर अथर्ववेद में क्या कहा गया है, शिव के लिए सर्वप्रथम महादेव शब्द का प्रयोग किया गया है। अब देखिएगा सभा और समिति, अभी हमने देखा था सभा 8 थी, समिति 9 थी। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वर्णन, अब अगर आपसे पूछा जाए अथर्ववेद में किसका वर्णन किया गया है, तो आप कहेंगे नहरों द्वारा सिंचाई, जो कि आज भी लगभग होता ही है। तो नहरों द्वारा सिंचाई का वर्णन हमें कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में। खेतों में करीस यानी गोबर की खाद का वर्णन, आज भी गांव के जो किसान होते हैं वो खेतों में क्या डालते हैं, गोबर की खाद डालते हैं, जो कि बहुत ही उपजाऊ होता है। ठीक, तो
जो एक्चुअल में रासायनिक खाद वगैरह डालते हैं तो उससे क्या होता है, उतनी ताकत नहीं रह जाती। लेकिन जो लोग पुराने लोग गोबर की खाद डालकर अपने खेतों को उपजाऊ बनाते थे, उससे जो फसल होती थी वो वाकई बहुत ही अच्छी फसल मानी जाती थी। इसीलिए पहले के लोग क्या थे, बहुत ही तंदुरुस्त हुआ करते थे। इसीलिए करीस यानी गोबर की खाद को क्या कहा गया, सबसे मूल्यवान वस्तु कहा गया। इसीलिए करीस को क्या कहा गया, सबसे मूल्यवान वस्तु कहा गया। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले अथर्ववेद, अथर्ववेद में राजा परीक्षित का उल्लेख हुआ है। अथर्ववेद में राजा परीक्षित को क्या कहा गया है, कुरुओं का राजा कहा गया है। अब ये कुरु एक महाजनपद था। आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, आगे हम लोग 16 महाजनपदों के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जब समय आएगा तब। ठीक, उनमें से बस याद रखिएगा उन 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था कुरु। ठीक, तो कुरु महाजनपद का राजा किसको बताया गया है, राजा परीक्षित को बताया गया है। ठीक, अब देखिएगा अथर्ववेद में कितने मंडल हैं, 20। कुल सूक्त कितने हैं, 731, और मंत्रों की संख्या कितनी है, 6000। ठीक, तो अथर्ववेद में 20 मंडल, कुल सूक्त हो गए 731, और मंत्रों की संख्या कितनी हो गई, 6000 मंत्र हो गए। ठीक, शाखाएं तो देखिएगा अथर्ववेद में कितनी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं, एक है सौनक शाखा और एक है पिप्पलाद शाखा। अब यहाँ पर देखिएगा सौनक शाखा जो है वो सबसे प्रामाणिक शाखा है। सौनक शाखा क्या है, सबसे प्रामाणिक शाखा है। तो यहाँ पर बस इतना याद रखना है कि अथर्ववेद की 2 शाखा है, एक है सौनक शाखा, एक है पिप्पलाद शाखा, जिसमें से सौनक शाखा क्या है, प्रामाणिक शाखा है। ठीक, अन्य नाम अथर्ववेद को और किन किन नामों से जाना जाता है, जैसे अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था वेद को नित्य भी कहा गया था, वेद को आपुर से भी कहा गया था, वेद को संहिता भी कहा गया था, वेद को श्रुति भी कहा गया था। ठीक, वैसे यहाँ पर देखिएगा अथर्ववेद के भी कुछ नाम हैं। अगर हम देखें तो अब हम लोगों का वेद खत्म हुआ, क्योंकि सबसे अंतिम वेद कौन हुआ, अथर्ववेद। मैंने आपको ऋग्वेद पढ़ा दिया, यजुर्वेद पढ़ा दिया, सामवेद, लास्ट में कौन आता है, अथर्ववेद। यानी अथर्ववेद कौन सा वेद हुआ, अंतिम वेद हुआ। या अब क्योंकि ये सबसे अंतिम में आया है तो सबसे नया होगा, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, नवीन वेद कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, भौतिक वेद। इसमें भौतिक और लौकिक बातों का उल्लेख है, गोबर, खाद, जादू, टोना टोटका, ये सब क्या है, भौतिक और लौकिक बातें हैं। और यही एक कारण था जिसके कारण इसको वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया। अभी मैंने आपको बताया था ना, इसको समझाऊंगा। वेद त्रयी किन 3 वेदों को कहा जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि इसमें भौतिक और लौकिक बातों का उल्लेख है। इसमें ये सब जादू टोना टोटका, खेतों में सिंचाई, ये सारी भौतिक लौकिक बातों का उल्लेख है, इसलिए अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता। और क्या वेद है, नाम है इसका श्रेष्ठ वेद, ब्रह्मवेद, अथर्वांगिरस वेद। अथर्वांगिरस वेद देखिएगा, अथर्वर इससे तो आप परिचित हैं, और अथर्वर इसकी सहायता किया था अंगिरस ने। ठीक, अंगिरस ऋषि ने सहायता किया था, इसलिए इन दोनों के नाम पर मिलाकर क्या हो गया, अथर्वांगिरस वेद। और जो भैषज वेद भी कहा जाता है इसे, और क्या कहा जाता है, मही वेद भी कहा जाता है। इतने नाम हैं इसके अथर्ववेद के। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों का वेद टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट होता है। हमने कल की क्लास में वेद को केवल इंट्रोड्यूस किया था, आज हम लोगों ने चारों वेद को डिफाइन कर लिया, चारों वेद के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास से हमें क्या करना है, 3 टॉपिक पढ़ना है, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। इन 3 को पढ़ने के बाद हमारा जो वैदिक साहित्य है वो क्या होगा, पूरी तरह से कंप्लीट होगा। फिर हम लोग वैदिकोत्तर साहित्य की ओर बढ़ेंगे। तो आज का ये टॉपिक यही कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा, और क्या करना है, नोट्स बना लीजिएगा, रिवाइज करके रखिएगा। हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, ये पहला चैप्टर मान कर रखिएगा, तो बहुत ही जल्दी इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।